नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश द्वारा न्यूज। दक्षिणी पूर्व दिल्ली पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन आघात 2.0 चलाकर संगठित अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बदरपुर थाना क्षेत्र में हुई घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर को बदरपुर थाना क्षेत्र में लिटिल मून पब्लिक स्कूल के पास से रमेश डांगर नामक व्यक्ति को 1 किलो गांजा और 1 लाख रुपए नकद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोप है कि शाम तक आरोपी को खर्चा लेकर छोड़ दिया गया। इसी मामले की परिणति अगले ही दिन एक बड़ी वारदात में देखने को मिली। लखन नामक व्यक्ति जो BIW गौतमपुरी में रहता है और कूड़ा उठाने का काम करता है, उसने अपने इलाके में गांजा बेचने का विरोध किया। इससे नाराज होकर इलाके के नशा कारोबारियों पवन डिग्गी, राजा, हरसू और सुमित ने लखन के घर पर हमला बोल दिया। आरोप है कि इन आरोपियों ने घर की महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट की, कपड़े तक फाड़ दिए और जब परिवार ने 112 पर बार बार कॉल की तब भी पुलिस मौके पर देर से पहुंची। हमलावरों में शामिल सुमित के पास पिस्टल थी, जबकि बाकी के पास चाकू था। सुमित ने आदि नामक बच्चे के सिर पर पिस्टल तानकर धमकाया और कहा, बता तू क्या उड़ा दूं इसका सिर। वारदात के दौरान पूरा परिवार दहशत में रहा। काफी देर बाद SHO बदरपुर पवन, हवलदार और बीट पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की मौजूदगी में ही लखन पर चाकू से वार कर हमलावर मौके से भाग निकले और पुलिस मूक दर्शक बनी देखी रही। इस समय लखन सफदरजंग अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस न केवल कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है, बल्कि उन्हें समझौता करने की सलाह भी दी जा रही है। वहीं हमलावर लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या यही है जीरो टॉलरेंस नीति जिसका प्रचार दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी कर रहे हैं? क्या ऑपरेशन आघात जैसी मुहिमें केवल कागजों तक सीमित है, जबकि स्थानीय पुलिस अपराधियों से मिलीभगत कर रही है? क्या अधिकारी इस घटना पर संज्ञान लेंगे या फिर भ्रष्टाचार की जड़ बनी स्थानीय पुलिस ही इस व्यवस्था को खोखला करती रहेगी? अब जनता और पुलिस के बीच भरोसा तभी लौटेगा जब इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिसकर्मियों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जनता से बात करते करते उनकी अंदर के डर जानते जानते अब हम उस परिवार के बीच में पहुंचे हैं जो उनके पिताजी हैं हमारे साथ में, जिस बच्चे के साथ कल वारदात हुआ था। क्या नाम था उस लड़के का? लखन नाम था मेरे बेटे का। क्या काम करते थे वो? कूड़े का काम करते हैं साउथ। क्या बात हो गई थी कल के, थोड़ा वारदात बताया। वो छोटे छोटे बच्चों के चक्कर में कहीं आ रहा था, वो बचाने गया था, उसको एकदम चाकू मार दिया। अब ये पता ही नहीं लगा हम लोग तो बाहर थे। कोई पहले से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं हमारी, कुछ कोई बात नहीं हमारी। वो किसी से कोई बात ही नहीं करता, ना बीड़ी ना सिगरेट ना गुटखा, एक तम्बाकू खाता बस। कोई ऐसा नहीं करता वो लड़का मेरा। हम लोग वही कमाता, वही सब कुछ हमारा। मारने वाले लोग थे वो किस टाइप के लोग थे? खतरनाक बंदे। दिवाली के टाइम पे चाकू लेके घूमेंगे तो क्या है ये लोग? ये मतलब इतना साल भर का त्योहार में चाकू लेके घूम रहे हैं। इतना मलोमल आता कहाँ थे? क्या मतलब किसी के हाथ है नेताओं का या किसका हाथ? नेताओं तो नहीं है, लेकिन भाई बदमाशी तो बदमाशी है। बदमाशी तो बदमाशी है जी। मैम, थोड़ा सा आप बताएं क्या था पूरा मामला कल के बारे में? बच्चों को गालियां दे रहे थे गंदी गंदी। हम लोग बोलते हैं कि गांजा यार ये काम मत करो यहाँ पे। हमारी लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गाली दी। हम लोग, हमारे जेठ गए उल्टा सीधा बोलने के लिए कि भाई यहाँ ऐसे गाली, हमारी लड़कियों को छोटी छोटी बच्चों को गालियाँ दे रहे थे, गंदी इतनी गाली दे रहे कि शर्म आ जाए, जो बूढ़े बूढ़े को शर्म आ जाए। क्या काम करते वो लोग जिन्होंने मारा चाकू? यही गांजा वांजा, चोरी डकैती, सब यही काम करते, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। सुना कि रात को SHO साहब भी आए थे यहाँ पे। आए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? कोई जब सुनवाई नहीं हो रही तो क्या फायदा हो रहा है इस चीज का? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी। जब 50 फोन कर चुके हैं तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ऐसे सारे हमें धमकी देते और डोल रहे हैं। मैम, अपने आप को कितना सेफ मानते हैं इस एरिया में? बिल्कुल भी नहीं सेफ मानते हम अपने एरिया में। यहाँ पे आप बहू हैं यहाँ की? हाँ। तो लग रहा है आपको कमी की यहाँ शादी नहीं करना चाहिए? हाँ, ऐसा लग रहा है। बेटा, तुम कितना सेफ मानते हो? क्योंकि एक बच्चे के साथ कल वारदात हुआ, अभी नाबालिग थे, तुम कितना मानते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको भी गाली गलौज? हाँ, और मेरे कपड़े भी खींचे थे। वो जो छोटी एक बच्ची थी उसके साथ क्या किया था आप देख रहे हैं? उससे हाँ, उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। उन्होंने साड़ी आड़ी पहन रखी थी तो उन्हें पीपल पे लिटा लिटा के मारा था और उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे। उनके सर में भी मारा था। जी सर, मेरा एक बड़ा बेटा है, उसका नाम आदि है।
वो अभी हॉस्पिटल में है, वो खून दे रहा है अपने चाचा को। कल उसके सर पे पिस्टल रख दी थी। अगर कल कला को कुछ भी होएगा, डीगी, राजा, हर्षु और वो सुमित, इन सब ने पिस्टल रखी है। अब बताओ मेरा लड़का कैसे सेफ रखूं मैं इधर, ये बताइए। कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। पुलिसों को इतने कॉल करे। कल रात में लड़के हमारे पीछे छोड़ दिए। मेरा लड़का मेरे को और अपने आप को सुरक्षित के लिए हम जा रहे थे बाहर, अपनी बहन के घर जा रही थी, तब हमारे पीछे लड़के छोड़ दिए। बताइए क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होए और हमें सबको सुरक्षित रहे बस। मेरा आदमी है, कल रात में घर पे आ गए, इधर आओ। मेरा आदमी को धमकी दे के गए कि तुझे तो मैं करूँगा, एक या 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करवाऊँगा। पिस्टल निकाल ली थी, हमारे घर पे गेट के आ गई। इतना सीना जोरी मानते हैं इसको? सीना जोरी है क्या है? सब पैसे का जोर है, पैसे की जोरी। और ये जो गांजा बिकता है, स्मैक बिकता है, इसका जोर है। और हो सकता है पॉलिटिशियन भी हाथ हो पीछे, क्योंकि पैसा जाता होगा तो। जाता होगा। प्रशासन क्या करती है, कुछ करती है? प्रशासन पैसे वाले के साथ ही रहती है बस, जिसका पैसा नहीं उसका कोई नहीं रहता। मेरे बेटे के पहले एक बार वो पिस्टल रखी थी, कोक करके, बल्कि भरी भी पिस्टल रखी थी, मेरे सामने रखी थी। उस समय मेरा बेटा और हम कमरे में थे। ये लाइसेंसी होती है या फिर अनलीगल? अनलीगल होती है ये। अनलीगल होती है, तभी इतना मनोबल है ताकि कुछ हो। बेटा तुम्हारे साथ में कल एक बार था, क्या हुआ था कल रात, क्या बात हुई? कल कोई बात नहीं थी, हम लोग खड़े थे ना, मैं और वो जो है मेरी छोटी बहन लगती हैं, हम लोग खड़े थे तो ना हमने इतना बोला, बस भैया इधर पटाखा मत छोड़ना, हमने साड़ी पहना जलवल जाएंगे। तो उतने में वो बंदूक लेकर आ गया एक लड़का, हम लोगों को दिखा कह रहा मारूं मारूं मारूं। उतने में सब हमारे घर वाले आ गए। उसके बाद बाहर मेरे को दीपू और हर्षु और सुमित, उन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से मारा मुझे, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से। मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए पीछे से, पूरी लंगी हो गई थी, बस नीचे नीचे मैंने पहन रखा था कपड़ा। प्रशासन ने बेटा क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पुलिस आई थी रात? पुलिस आई थी, अरे हुआ कुछ? कुछ नहीं। पुलिस आई थी, देख के चली गई थी। अच्छा, देख के चली गई, कह रही मत दिखाओ मत दिखाओ। लास्ट अब आपसे क्या चल रहा? अभी तक ऐसे ही घूम रहे वो लोग, तो खुला यूँ कहते हैं जो मर्जी वो करवा लो, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। हमारे पास पैसा है, पैसा बोलता है। पुलिस वाले को पैसा खिला देते हैं। पुलिस शासन हमारा हाथ नहीं लगा सकता है, कहते हैं कोई पुलिस वाला हमें हाथ नहीं लगा सकता, नहीं अपनी मुँह से मुंडवा देंगे। कानून कहता है मेरे हाथ लंबे हैं, उसके ना कहीं इसके तो नहीं है। वो पैसे से भरे हुए हैं, अच्छा, वो लंबे नहीं हुए, उस पर पैसा रखा गया तो वो भारी हो गए हैं। वो भारी हो गई इस मारे ये पकड़े नहीं जा रहे। नहीं, मेरे सामने इतनी दूर से भगे हैं वो लड़के चाकू मार के। SHO भी यहीं था, सारे पुलिस वाले यहीं थे। हम कह रहे पकड़ो तो कोई पकड़ ही नहीं रहा उन्हें। सामने से गए, पकड़ नहीं पाए। पकड़ नहीं पाए। चाचा बच्चे के साथ हुआ क्या, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं भाई, हमारा तो बच्चा है तो सबसे बड़ी बात। कितने बच्चे हैं उसके आपके इलाके तो में? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। सवारी काम करता हो? हाँ, कबाड़ी काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मतलब परिवार में कितने लोग होंगे? तो 2 मियाँ बीबी, 2 उसके बच्चे, एक मैं हूँ। मतलब एक सहारा था घर को पालने। बस एक सहारा था, वही कमाने वाला था। अब पता नहीं वो काम भी छूट जाएगा, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। डॉक्टर बोलते कि ये ऑपरेशन मर भी सकता है, जी भी सकता है, ऑपरेशन करे या नहीं करे। हमने बोला भाई करो कुछ ना कुछ करो। देखिए, एक लाखन जो कबाड़ी की दुकान का काम करता था, कबाड़ी बिनने का, और अपने 5 परिवार को पालता था। कल जो चाकू की वारदात हुई थी, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। आंतों में जो है चाकू बार किया गया है, कई नसों को काटा गया है, जिसके कारण ऑपरेशन अभी लिखा गया है। 4 लोग वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हैं, क्योंकि खून की कमी इतनी थी उनके अंदर कि 4 लोगों का खून लेना मजबूरी पड़ गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक परिवार को पालने वाला खुद बेड पे लेट जाएगा तो आखिर उसका परिवार कहाँ से चलेगा? क्या शासन इसमें मौन बैठी है या प्रशासन कुछ करना नहीं चाहती? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरामैन गोलू के साथ मैं राजकुंद्र, दिल्ली।